तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रेट लाइन एक्चुअल में होता क्या है कि अगर कोई पार्टिकल है आपका, ठीक है, वो कैसे मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मतलब होता है, अगर सपोज ये हमारा पार्टिकल अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा, रेस्ट पर होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, अगर इसका पोजीशन, सपोज यहाँ पर टाइम आपका क्या है, ज़ीरो है, ठीक है, तो इसका जो पोजीशन है वो रेस्ट पर होगा, ठीक है। और जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है इस पार्टिकल का पोजीशन भी बदलता रहता है, ठीक है। सपोज ये हमारा t बराबर 1 सेकेंड है, तो इसका जो है यहाँ पर t बराबर 2 सेकेंड है। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, और एक पार्टिकल हमारा यहाँ पर है, एक ये पर है, एक ये है, ठीक है। ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब t बराबर 0 पर भी यही पोजीशन था, t बराबर 1 सेकेंड पर भी पोजीशन यही था, t बराबर 2 सेकेंड पर भी पोजीशन यही था। तो इसको हम बोलेंगे रेस्ट, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट। लेकिन अगर कोई पार्टिकल है जिसका जो है टाइम जो है बढ़ रहा है, ठीक है, जिसका जो टाइम पीरियड बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है लगातार, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे पार्टिकल जो जो इस टाइप का जो मोशन होगा, और जो मोशन है यहाँ पर देखिए, ज़रूरी नहीं है आपका जो आपका जो है टाइम के साथ अगर जो पार्टिकल है आपका जो है वो मतलब स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करेगा, ठीक है। वो कैसे भी मोशन कर रहा है, लेकिन हम इस टॉपिक में बात करेंगे, हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। जो हमारा पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेलोसिटी क्या होती है। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, कोई भी पार्टिकल है, सबसे पहले हम क्या समझते हैं, वेलोसिटी। क्या समझते हैं, वेलोसिटी समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं वेलोसिटी क्या होती है। देखिए, वेलोसिटी क्या है, अगर सपोज आपको कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो टाइम के साथ, मतलब टाइम के साथ में वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ओके। मतलब सपोज अगर जैसे यहाँ पर टाइम बराबर कितना है, 0 सेकेंड है, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, सपोज ये है अपना, तो इसने जो है टाइम, अगर टाइम आपका 0 है तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस यहाँ पर 0 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका टाइम 2 सेकेंड हुआ, ठीक है, तो सपोज इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, 5 मीटर की ट्रेवल कर ली, ठीक है, ये सपोज है। और यहाँ पर जैसे हमारा पहुँचा पार्टिकल, ये हमारा t बराबर 3 सेकेंड है, ठीक है, तो यहाँ पर इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा, एक मिनट यार, तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारा जो है वो क्या बोलते हैं, यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि जो है पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ओके, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। अब ये आपका जो ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये स्ट्रेट लाइन में ही होता है, ये चीज़, ये डिफिनीशन मतलब सारे पाथ के लिए फॉलो होते हैं, आपका चाहे कर्वलीनियर पाथ हो चाहे स्ट्रेट लाइन पाथ हो, ठीक है, ये सबके लिए फॉलो होगा, ओके। अब वेलोसिटी समझ आ गई आपको। अब अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बात करते हैं हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली अपना, एक्सेलरेशन क्या है कि अगर आपका वेलोसिटी भी मतलब
सपोज यहाँ हमने बात करी थी वो डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बिलो एक्सेलेरेशन की बात हो रही है ना, सपोज आपकी कोई पार्टिकल थी, तो होता क्या है कि उसकी वेलोसिटी भी तो इंक्रीज होती है यार, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपका जो पार्टिकल है वो क्या कहते हैं, वो अगर मान लीजिए एक ही स्पीड से चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका स्पीड भी आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। कभी कभी कोई होता नहीं है, जैसे बाइक से जा रहे हो तो कोई मतलब 90 की स्पीड से जा रहा है, कोई 70 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका ये वेलोसिटी है, टी बराबर 0 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी, ठीक है। टी बराबर 1 पे इसकी जो टी बराबर 1 पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई आपकी, टी बराबर 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी जो है आपकी, सपोज आपकी इसकी जो इसकी वेलोसिटी है कितनी हो गई भी, मान लीजिए हमने मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। टी बराबर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। और उसके बाद कुछ टाइम बाद टी बराबर 3 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, क्या हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या हो रहा है, ऐसे मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारा बेसिकली वेलोसिटी जो है वो टाइम, यहाँ पर एक्सेलेरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो एक्सेलेरेशन जो होता है हमारा वो चेंज हो रहा है, अरे सॉरी, एक्सेलेरेशन कैसे हम डिफाइन करते हैं इसको, एक्सेलेरेशन हम डिफाइन करते हैं बेसिकली हम जो है इसकी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेलेरेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सेलेरेशन हमारा क्या होगा, अगर हम इसकी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। किसके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, ठीक है। इसका मतलब होता है जो ये डेल्टा लिखा है, तो इसका मतलब होता है ये डिनोट करता है कि कोई चीज़ चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या चीज़ चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है हमारी, ठीक है। तो बेसिकली हमारा एक्सेलेरेशन का डिफिनीशन क्या निकल के आता है कि अगर कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ठीक है, और वो और उसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है। सपोज अगर आपका टी बराबर 0 सेकेंड है तो उसकी वेलोसिटी 0 है, टी बराबर 1 सेकेंड जैसे हुआ तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। टी बराबर 3 सेकेंड है, फिर और कुछ अलग हो गई, टी बराबर 5 पे और कुछ अलग हो गई। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा, इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है, जिस मोशन कर रहा है, मोशन में है, और उसका वेलोसिटी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है, ठीक है। वो किसकी वजह से हो रहा है, अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो वो चीज़ क्या क्रिएट करता है हमारा, वेलोसिटी क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है हमारा, वेलोस एक्सेलेरेशन क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन तो बेसिकली अगर हमें एक्सेलेरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक्सेलेरेशन हमें कैसे निकालेंगे, एक्सेलेरेशन निकाल फाइंड आउट, अगर मान लीजिए पर्टिकुलर इंटरवल में हमें निकालनी है, सपोज अगर मान लीजिए टी बराबर 5 सेकेंड में हमें बतानी है कि इसका एक्सेलेरेशन क्या हुआ, तो बेसिकली कुछ नहीं यार, 5 यहाँ पे हमारा 0 था, टी बराबर 0 था, यहाँ पे टी बराबर 5 है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या था, 0 था वेलोसिटी, और यहाँ पर कितना है, कुछ टाइम बाद ये 15 सेकेंड हो गया, ठीक है। अरे 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, वेलोसिटी हमारा मीटर पर सेकेंड में इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी वेलोसिटी जो है 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। सबसे पहले क्या था हमारा जो वेलोसिटी, सॉरी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी हमारी 0 थी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम u से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 15 हो जा रही है, तो इसको हम v से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, ठीक है, 15 मीटर सेकेंड है। और यहाँ पर हमारा टाइम भी तो चेंज हो रहा है, अब टाइम हमारा टी बराबर 0 था और टी बराबर 5 है। अब देखो हमने क्या बताया था आपको, हमने ये बताया था जो हमारा एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन जो हमारा क्या होता है,
एक्सेलेरेशन जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अगर हम बात करते, अब हमेशा जो होता है जो हमारा चेंज होता है उसको हम हमेशा फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फाइनल में से इनिशियल को हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हमारा वी फाइनल क्या है, हमारा वी फाइनल है हमारा कितना है, वी फाइनल है हमारा भी है, भी हमने माना भी की वैल्यू कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है हमारी भी की वैल्यू, 15 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, भी की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा और भी इनिशियल कितना है हमारा, भी इनिशियल है 0 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा भी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डेल्टा भी की बात करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वी फाइनल माइनस भी इनिशियल। ठीक है, और भी इनिशियल कितना है, भी फाइनल कितना है हमारा, भी फाइनल हमारा भी माइनस यू, और भी माइनस यू, भी की वैल्यू कितनी है अपनी, भी की वैल्यू है अपनी 15, और यू की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया एक्सेलेरेशन निकल के आ गया, ये अरे सॉरी, ये हमारा डेल्टा भी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब डेल्टा भी की वैल्यू हमें पता चली, हम डिफिनीशन क्या हमें पता था, डिफिनीशन हमें ये पता था कि जो हमारा एक्सेलेरेशन का डिफिनीशन होता है, क्या होता है हमारा एक्सेलेरेशन का जो डिफिनीशन होता है हमारा क्या होता है, एक्सेलेरेशन का डिफिनीशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब हमने डेल्टा भी की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है ये। ठीक है, ये हमारा क्या था, फाइनल वेलोसिटी था, ये हमारा क्या था, इनिशियल वेलोसिटी था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है हमारा, अगर हम अब इसकी और हमारा टाइम कितना लिया था एक, तो अगर हम टाइम की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा टाइम कितना नहीं लिया था हमने, टाइम हमने लिया था 15 सेकेंड लिया था। ठीक है, तो ये हमारा टाइम हो गया, और हमारा टाइम से टाइम की वैल्यू हम वापस ला के रखते हैं अगर हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 15/5, और इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलेरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलेरेशन हो गया, लेकिन ये एक्सेलेरेशन निकलता है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में निकलता है, समझ रहे हैं आप, जो हमारा एक्सेलेरेशन निकलता है ये किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में निकलता है, समझ रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं 0 से 5, ये हमारा कौन सा टाइम था, हमने लिया था 0 से 5। ठीक है, 5 सेकेंड पे, तो 0 से 5 सेकेंड के बीच में जो एक्सेलरेशन था हमारा, जो मतलब जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन था वो ये था। और इसी मतलब जो हमारा जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन मतलब जो होता है, जो वेलोसिटी है वो किस रेट से चेंज हुई है, वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से चेंज हुई है, समझ रहे हैं हम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन समझ आ गया, वेलोसिटी समझ आ गया। अब बात करते हैं हम, एक होता है एक्सेलरेशन, हमारे दो टाइप के होते हैं। एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, एक तो होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, एक होता है रिटार्डेशन। ठीक है, इसको हम नेगेटिव में डिनोट करते हैं, किस में डिनोट करते हैं, इसको नेगेटिव में, इसको हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव में। ठीक है, अब लेकिन बात ये होती है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे यार, कि मतलब कौन सा एक्सलेशन है कौन सा रिटार्डेशन है, सबसे बड़ा सवाल यही होता है। ठीक है, और ये चीज़ अगर आपको, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये तो ज़्यादातर बच्चों को पता होता है, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं ना, ये ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं कि सर मतलब इसमें रिटार्डेशन कैसे पहचानेंगे। तो बेसिकली इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है यार, अगर आपको रिटार्डेशन पहचानना है तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको रिटार्डेशन पहचाननी है तो रिटार्डेशन क्या होता है, तो बेसिकली सीधी सी बात है, अगर सपोज मान लीजिए हमने ये कोई पार्टिकल एज्यूम कर लिया है, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी सपोज ये 15 थी, ठीक है, और 5 सेकंड के बाद सपोज इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है,
इसकी वेलोसिटी हो जा रही है कितनी हो जा रही है, सपोज मान लीजिए हमने 5 मान लिया, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो पहले तो 15 मीटर पर सेकंड था इसकी वेलोसिटी, अब कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये चीज़ कितने टाइम इंटरवल में हुआ है, ये हमारा टाइम इंटरवल t बराबर 0 से t बराबर 5 हमने एज्यूम करा, ये टाइम है, ठीक है। टाइम तो आपका कुछ भी हो सकता है, टाइम तो 0 से हमने एज्यूम करा है, टाइम 0 से कभी नहीं ले सकते हैं, तो कोई बात। तो यहाँ पर हमारा टाइम 0 से, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो टाइम बराबर 0 से 5 सेकंड के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अब देखो हमारा कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं चेंज होगा, जो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है वो कभी नहीं चेंज होगा। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट तो होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। अब यहाँ पर की बात करते हैं, यहाँ पर क्या बात करते हैं, v फाइनल हमारा कितना है, एक्सेलरेशन अगर हम a की बात करते हैं, एक्सेलरेशन हमारा क्या हो रहा है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो v फाइनल कितना है अपना, v फाइनल मतलब होता है यहाँ पर ये चीज़ है अपना v फाइनल, v फाइनल अपना क्या है, v फाइनल अपना ये है, ठीक है। और v इनिशियल अपना क्या है, ये है। v इनिशियल हमेशा, क्योंकि हम जो है इनिशियली 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे थे ना, लेकिन बाद में क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये नहीं कि ये कम है तो हम सबसे पहले इसको इनिशियल मानेंगे, एज्यूम करेंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाए। ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं और वहीं से उनका सब कुछ गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, अगर ये कम है तो इसका मतलब ये नहीं ये इनिशियल होगा, जो सबसे पहले जो वेलोसिटी थी टाइम इंटरवल पे, वो वही हमारा होगा, भी इनिशियल होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर बी फाइनल कितना है, 5 माइनस 15 अपॉन 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, -10 अपॉन 5। तो यहाँ पर अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ गया, अब देखिए यहाँ पर जो हमारी एक्सेलरेशन थी वो किस में आ गई, नेगेटिव आ गई। कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। जो हमारी एक्सेलरेशन क्या थी यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा रिटार्डेशन हुआ है। क्या हुआ है, पार्टिकल का रिटार्डेशन हुआ। मतलब सबसे पहले यहाँ पर क्या था, 15 मीटर पर सेकंड था, उसके बाद 5 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका मतलब जो है हमारा पार्टिकल का जो है रिटार्डेशन हुआ है, ठीक है। अगर पार्टिकल का रिटार्डेशन हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेलोसिटी है, अब देखो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट क्या पता करेंगे, सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या समझ के, मतलब कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन क्या निकल के आया, बेसिकली हमारा ये मतलब है। देखिए कंक्लूजन हमारा ये निकल के आया है, सीधी सी बात है यार, कि मतलब अगर कोई पार्टिकल है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा है, बाद में जाके कम हो जा रही है, तो यहाँ पर बाद में जाके कम हो रही है, तो इसका मतलब होगा उसका जो वेलोसिटी, अगर हम चेंज इन वेलोसिटी पता निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो वो नेगेटिव में आने वाला है, ठीक है। तो रिटार्डेशन का, अगर हम रिटार्डेशन का सीधा सा फंडा निकालते हैं तो रिटार्डेशन एक ही केस में होता है, जब हमारी वेलोसिटी जो है डिक्रीज करती है। क्या करती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी डिक्रीज करती है। क्या होता है, डिक्रीज होता है यार, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है रिटार्डेशन का। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है रिटार्डेशन तो इसका मतलब ये हो गया, दो बातें निकल के आएंगी, एक तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, दूसरा जो है हमारा जो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू होगी वो नेगेटिव हम लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपके कुछ भी दिया हो, एक्सेलरेशन का मान जैसे 5 मीटर पर सेकंड दिया है, लेकिन आपको वो 5 मीटर पर सेकंड नहीं -5 मीटर पर सेकंड लेना है, तब जाके आप इक्वेशन में रखेंगे, तब उसको सॉल्व करेंगे, तब वो सही आंसर आएगा। अगर आपका 5 मीटर पर सेकंड दिया है एक्सेलरेशन और वो पॉजिटिव दे दिया है और आपने पॉजिटिव ही ले जाके इक्वेशन में ले जाके रख दिया है, तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो
रिटार्डेशन अगर आपका क्वेश्चन में दिया है तो वो हम क्या करते हैं, उसको वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और वो उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये तो रही हमारी हॉरिजॉन्टल की बात। किसकी रही बात ये रही हमारी हॉरिजॉन्टल की बात होगी। हॉरिजॉन्टल में अभी तक हमने क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल में बताया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्टिकल में, तो वर्टिकल में भाई साहब कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं होता है। ठीक है, वर्टिकल का अपना एक्सेलेरेशन फिक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। वर्टिकल का एक्सेलेरेशन फिक्स है। वर्टिकल में जो पार्टिकल की या किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी होगी उसका जो रेट है, मतलब वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है वो फिक्स है। और वो किस रेट से चेंज होती है, वो जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, या इसी को 9.8 मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, इसी जो है रेट से जो हमारी वेलोसिटी होती है, अगर कोई चीज़ अपवर्ड डायरेक्शन से ग्राउंड पे गिर मतलब फॉल कर रही है या गिर रही है, तो वो किस रेट से उसका वेलोसिटी चेंज होगा, इस रेट से चेंज होगा। समझ रहे हैं आप? देखिए, अब लेकिन बात ये होती है कि यार इसमें कैसे पहचानेंगे कि मतलब हमारा जो है कौन सा पॉजिटिव एक्सलेशन है, कौन सा नेगेटिव एक्सलेशन है। ठीक है, मतलब इसमें क्योंकि जी का मान तो यार दोनों के लिए सेम ही रहता है। ठीक है, अब लेकिन हम पहचानेंगे कि कहाँ पर हमारा एक्सलेशन हो रहा है और कहाँ पे हमारा रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसका सीधा सा फंडा है यार। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समझने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज ये हमारा पर्टिकल है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आपको आप जो है नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज़ फेंकते हो, तो क्या उसका वेलोसिटी, आप बताइए, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या करेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, या फिर डिक्रीज होगा। दोनों में से एक डिसीजन बता दीजिए हमें। इसकी जो वेलोसिटी है, अगर कोई पार्टिकल है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है, अरे यार सीधी सी बात है, अगर कोई पार्टिकल है वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो सीधी सी बात है यार इसकी वेलोसिटी कम होगी। क्योंकि समझ रहे हैं आप, क्योंकि एक, जैसे सपोज आपने किसी वेलोसिटी उससे ऊपर फेंका, जैसे हमारी क्या बोलते हैं 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है। ठीक है, तो फिर ये जाएगा, जाते जाते एक टाइम ऐसा होगा कि यहाँ पे जाके कहीं किसी हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं यार इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से बेज आपने फेंका, उसके बाद इस यहाँ पे जाके 25 हो गई, यहाँ पे जाके 30 हो गई, यहाँ पे जाके 35 हो गई। अरे ऐसे हुआ तो यार तो वो तो दोबारा वापस ज़मीन पर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, घटती है। और अगर वेलोसिटी घटती है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी घटती है, यहाँ पर देखो हमने क्या बताया था, घटती है, अगर वेलोसिटी घटती है, ठीक है, वेलोसिटी अगर घटती है तो सीधा साधा बात है वहाँ पे रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर आपका जो है फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारी कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी था और ये कम हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन होगा। तो अगर आपकी यहाँ पर अगर हम जी का मान लेते हैं तो रिटार्डेशन वाले केस में क्या होता है, एक्सेलेरेशन हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर जी की जो वैल्यू होगी वो 9.8 हो जाएगी। समझ गए आप? ठीक है, अब लेकिन अगर आप ये सोचेंगे नहीं हम ऐसा कैसे मान लेंगे, जो है -9.8 होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, -9.8 होगा। ठीक है, लेकिन अब कुछ लोग ये होंगे कि ऐसे कैसे हम आपकी बात मान लें, -9.8 नहीं, हम तो +9.8 लगाएंगे। तो उसका भी सोल्यूशन है, समझते हैं हम लोग। ठीक है यार, जैसे सपोज क्या है यार, एक्सेलेरेशन का डिफिनीशन वही चीज़ है, एक्सेलेरेशन का डिफिनीशन कभी नहीं भूलना यार। एक्सेलेरेशन का डिफिनीशन हमेशा होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, हमेशा फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होगा, सपोज ये करा आपने, क्या करा, कोई पार्टिकल है, इसको यहाँ पर आपने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका और ऊपर आसमान में जाके भाई कुछ मतलब डिस्टेंस में जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। और फिर ये वापस यहीं से वापस हो गई, ठीक है, ऐसे गई और फिर ये वापस आने लगी। अगर ये वापस आने लगी, ठीक है, तो पक्का यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी 0 हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब आपने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका था तो भाई ये वेलोसिटी हमारी क्या है, जा रही है, ठीक है, और यहाँ कहीं जा रही है। उसके बाद जैसे ही आपने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज होना चालू हो गई। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होना चालू हो गई तो इसका मतलब सीधी सी बात है यार, इसका फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी सपोज यहाँ पर अगर हमारा, ये एक बात तो पक्की है यार, ये फाइनल वेलोसिटी हमेशा कम होगा, ये हमेशा कम होगा। और अगर ये कम होगा, ये हमेशा क्या होगा, कम होगा। और ये तो क्या रहेगा भाई, ये तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी तो ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब ये होगा, ये हमेशा ग्रेटर होगा यार, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी हमेशा लेसर होगा। अब एक बात बताइए, अगर ये लेसर है, इसकी वैल्यू कुछ भी हुई, ये लेसर है और ये हमेशा ग्रेटर है, तो यार एक बात बताओ, तो माइनस तो हमें, अगर हम मतलब तो घटेगा तो इसमें से घटेगा तो माइनस का साइन तो आएगा ना। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा भाई मेरे, एक्सेलरेशन क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारा जी की वैल्यू क्या होगी, 9.8 होगी, -9.8। जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, -9.8 होगी, ठीक है। जी की वैल्यू क्या होगी, -9.8 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा, जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस। अब अगर बात करते हैं, हमारा कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रहा है, कहाँ जा रहा, ऊपर से नीचे जा रहा भाई, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये एक बात तो भाई, ये तो पक्की बात है यार, यहाँ पर वेलोसिटी हमारी 0 थी, अब यहाँ पे आ रहा है तो यार इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यार यहाँ पर जब हमारे फाइनल वेलोसिटी जो है ग्रेटर है, तो ग्रेटर नंबर में से अगर कोई चीज़ लेसर वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा जो हमारा साइन लगेगा वो प्लस का लगेगा, +9.8 लगेगा, ठीक है। कैसा लगेगा, प्लस का 9.8 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा, तो ये हमारा, अब आपको मेरे हिसाब से ये डाउट क्लियर हो गया कि हमें जी की वैल्यू प्लस कहाँ लेनी है और जी की वैल्यू माइनस कहाँ लेनी है, ठीक है। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, कहाँ गया, सपोज ये हमारा कहाँ है, ये हमारा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा कह रहा है, हाँ यहाँ से हम समझते हैं एक्सेलेरेशन क्या हो, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट, चेंज इन मतलब चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है, समझ गए आप। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया। अब आगे बात करते हैं, अगर हम आगे बात करते हैं, ये हमारा एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन क्या होता है, बेसिकली अपना चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हम यहाँ पर क्या लेते हैं हमेशा, जो हम हमेशा लेते हैं, जो वेलोसिटी लेंगे हमेशा फाइनल वेलोसिटी लेंगे, फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे हमेशा, ये फाइनल को इनिशियल में, हमेशा फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलेरेशन क्या है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है कि हमेशा फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सपोज़ ये आपका इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 15 है और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। अगर हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी कितना है, 15 है और इनिशियल वेलोसिटी 0 था। अब दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा वो क्या आएगा यार, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा 15 माइनस 0, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, 15 माइनस 0, तो डेल्टा भी की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर अपना आ जाएगा, ये क्या बोलते हैं, ये अपना वो आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा एक्सेलेरेशन कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या था, हमारा फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर था, तो ग्रेटर में से जो मतलब लेसर वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा प्लस का साइन आता है भाई। तो इसलिए हमारा जो एक्सेलेरेशन भी होगा, ये एक्सेलेरेशन होगा, ना कि रिटार्डेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर
एक्सेलेरेशन समझ आ गया ये। अब एक्सेलेरेशन के कंडीशन क्या है बेसिकली, सॉरी, हम रिटार्डेशन की बात करते थे। हाँ, तो एक्सेलेरेशन, जो हमारा एक्सेलेरेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो हमारा एक्सेलेरेशन होता है जो कि हम इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और इस केस में हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं। वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। और इस केस में हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है। रिटार्डेशन वाले केस में क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है भाई मेरे, ठीक है। वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यहाँ पर हमारा क्या है, 15 मीटर पर सेकंड था इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी अपनी कितनी थी, 15 मीटर सेकंड थी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। अगर हम डिफरेंस निकालते तो हमारा कितना आ गया भाई, 5 - 15, क्या आ गया हमारा, 5 - 15 कितना आ गया, माइनस 2 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या आ गया हमारा, 2 मीटर पर सेकंड। अब ये माइनस में आ रहा है, देखिए फाइनल वेलोसिटी अपनी कितनी थी, 15 थी, मतलब घट रही है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 15, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब कंक्लूजन की बात करते, अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन में, वही सीधी सी बात है यार, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी रिटार्डेशन वाले केस में। और क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर हम बात करते हैं, अब सेम चीज़ हमारा किस में होगा, सेम चीज़ हमारा उसमें होगा, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले केस में होगा, ठीक है। सेम चीज़ हमारा हॉरिजॉन्टल वाले केस में, हॉरिजॉन्टल वाले केस में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वाले केस में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो फिक्स होता है यार, वो परमानेंट क्या होता है भाई, 9.8 होता है वो, उसको कोई जो है मतलब बदल नहीं सकता है, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अगर हम, ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा अब, लेकिन अगर हमारा क्या होता है, अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे जा रही है तो पंखा उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो उस केस में क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। और अगर हमारी बॉडी जो है नीचे से ऊपर आ रही है तो उस केस में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। बस बात खत्म होगी। तो मुझे लगता है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं उसके, उस पे आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ठीक है। अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। तो ये चीज़ हो गया हमारा। अब हमारा आगे का टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। आगे का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली है क्या यार, इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ नहीं है यार आपका। तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब इसके तो मतलब हम क्या करते हैं, जो हमारे इक्वेशन दिए होते हैं हम उनका यूज़ करके जो है वेलोसिटी, जो हमारे वेरिएबल होते हैं, जैसे हमारा ये, हम फाइनल वेलोसिटी इसको लेते हैं, इसको इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं, इसको हम एक्सेलरेशन लेते हैं, इसको डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वेरिएबल हैं, इनको हम फाइंड आउट करते हैं और एक टाइम होता है, ठीक है। तो इन मतलब मतलब इसमें क्या होता है, डेटा होता है, इन सब का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं इक्वेशन ऑफ, पहला आप इक्वेशन क्या होता है हमारा, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। तो पहला मोशन क्या है भाई, सीधी सी बात है, v बराबर u प्लस ई टी, v बराबर u प्लस ई टी। जहाँ पर हमारा v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, v क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। और u क्या है अपना, इनिशियल वेलोसिटी है अपना, क्या है अपना, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और यहाँ पर ये बात करते हैं, उसके बाद अगर हम भी हमारा फाइनल वेलोसिटी है, यू क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। और बात करते हैं हम ए क्या है हमारा, एक्सेलरेशन। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है यार, मुझे लगता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अगर हम सेकंड मोशन की बात करते हैं, ठीक है, तो सेकंड वाला मोशन क्या होता है हमारा, सेकंड होता है भी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड कौन सा होता है यार, थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड वाला क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन का, बात करते हैं सपोज डेरिवेशन, वैसे समझ लीजिए, समझना ज़रूरी होता है क्योंकि चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती हैं, ठीक है।
नहीं तो कुछ लोग ओवर ओवर स्मार्ट होते हैं, अरे यार डेरिवेशन तो एग्ज़ाम में आता नहीं है तो क्या मतलब है। अरे यार डेरिवेशन से क्या होता है कि मतलब चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती, अच्छे से चीज़ें समझ आ जाती हैं। ठीक है। तो सपोज़ आपका पहले वाले इक्वेशन का अगर हम बात करते हैं, भी इजकल टू यू प्लस ई टी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात अपने को समझ आती है यार, कि हम एक्सलेशन का जो डिफिनीशन जानते हैं, क्या जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही तो पढ़ा है आपने हम लोगों ने, एक्सलेशन का डिफिनीशन। ठीक है। अब अगर सपोज़ हमारा क्या है कि कोई पार्टिकल है, क्या करते हैं हम, सपोज़ हमारा कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है भाई, मोशन में है। हमारा कोई पार्टिकल है, वो किस में है, मोशन में है ये। ठीक है। अब ये इन भाई साहब ने सपोज़ क्या करा, यहाँ पे क्या करा, इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रेवल करा है। किससे ट्रेवल करा है, इनिशियल वेलोसिटी किससे ट्रेवल करा, इनिशियल वेलोसिटी सपोज u से ट्रेवल करा है। ठीक है, u से। अब बाद में जाके इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, ये v फाइनल हो गया। ठीक है, ये क्या है, v फाइनल है। ये अपना क्या है, v फाइनल है, और ये अपना क्या है, v इनिशियल है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब कुछ टाइम इंटरवल में होगा। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है यार, यहाँ पर तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और भाई साहब जहाँ वेलोसिटी चेंज होती है वहीं पे हमारा क्या क्या चीज़ का आता है, वहाँ हमारा क्या आता है, एक्सलेशन। ठीक है। तो यहाँ से हमारा डेल्टा भी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, डेल्टा की भी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। ठीक है। और भी फाइनल हमारा कितना है, भी है, इनिशियल कितना है, यू है। तो डेल्टा भी की वैल्यू कितनी आ गई, भी माइनस यू अब। ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा भी की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है यार, ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्सेलेरेशन की, बात करते हैं एक्सेलेरेशन क्या होता है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा भी माइनस यू अपान टी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, तो इसको इधर इधर भेजेंगे तो 80 इसको टू भी माइनस यू, और इसको इधर भेजते हैं तो 1 मिनट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u प्लस 80 इसको टू भी। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, फाइनली क्या आ गया, फाइनली आ गया आपका b इजकल टू यू प्लस 80। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन है। ठीक है। तो अगर आपकी कोई बॉडी है जो कि u वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, अगर कोई आपकी वेलोसिटी है जो u वेलोसिटी से मूव कर रही है एंड आफ्टर t टाइम के बाद, ठीक है, उसका जो आप मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो a हो जाता है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो जाती है। ठीक है। तो उस केस में जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे वो इसका यूज़ करेंगे। ठीक है। अब जैसे सपोज हम एक कोई इक्वेशन ले लेते हैं सपोज, ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल अगर हम क्या कर लेते हैं, एग्जांपल हमारा जैसे सपोज है कि सपोज कोई बॉडी है, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, कोई बॉडी है सपोज, एनी बॉडी, 1 मिनट, एनी बॉडी which move with initial velocity इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लें, चलो 5 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं। ठीक है। एंड आफ्टर टी टाइम
5 मीटर पर सेकेंड विद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये देन फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। अब से पूछ रहा है वेलोसिटी बताइए 5 सेकेंड के बाद है। ठीक है भाई साहब, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले उन्होंने बताया कि कोई बॉडी है वो मूव कर रहा है। ठीक है, कोई बॉडी है हमारा जो कि मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई बॉडी है जो कि मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, 10 मीटर हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है। ठीक है, और हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप, ठीक है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए देन फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है 5 सेकेंड के बाद आप वेलोसिटी बता दीजिए क्या होगा। तो देखिए यार, कुछ नहीं होता यार, अपना 5 सेकेंड बाद हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है बंदा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा इक्वेशन लगा देंगे यार, b=u+80। यहाँ पर b की वैल्यू, अरे यार क्या हो रहा है, b की वैल्यू अपने को मालूम नहीं है, b की वैल्यू क्या मालूम नहीं है, यही तो फाइनल वेलोसिटी पता करनी है। और इनिशियल वैल्यू पता है अपने को यार, u बराबर कितना पता है अपने को, u बराबर 5 हमने लिया है। ठीक है, एक्सेलरेशन हमने कितना लिया है, 10, टाइम कितना है, 5 है। तो बस सारी वैल्यू ले जाके इसमें पुट कर दो यार, ख़त्म हो गया सवाल। तो यहाँ पर हमारा क्या है, b क्या है अपना, b है u कितना है, 5 है, प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 55 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा यार। ठीक है, तो 5 सेकेंड बाद जो, मतलब उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो 55 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो रहा यार, बहुत ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है मतलब एग्ज़ाम वगैरह में, लेकिन मैं तो वो एग्ज़ाम्पल को थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये चीज़ें बता दिया आपको। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो सेकंड हमारा क्या होता है, s=ut प्लस हाफ AT², ये होता है अपना। ठीक है, तो एक बात बता दो हमें, ये होता है अपना s=ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं करेंगे,